हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तक्षशिल एकेडमी पर। और आज हम जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, इस पर नंबर सिस्टम चल रहा था, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमारे 5 वीडियो हो गए थे, जिसमें लगभग हमने 30, 40, 50 के आसपास सवाल प्रैक्टिस कर लिए थे। उससे आगे के वीडियो हम ये 6 नंबर वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा सवालों को प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। किस तरीके से इस सवालों को करना है वो हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। जहां पर बेसिक की जरूरत होगी वहां मैं बेसिक भी समझाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ चीजें आपको समझा रखी है, वो आप पहले के वीडियो में जाकर के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब देखो पर्सन आपका, देखो यहाँ पर क्या है। देखो इसमें पर्सन जो है ना, हम इजी भी करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट भी करेंगे, फिर मुश्किल वाले पर्सन भी करेंगे, सारे आ जाएंगे आपके। 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर पूछा है आपसे सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए, और ये 4 अंक यही होने चाहिए। कौन कौन से? 3, 5, 0 और 6। अब अगर मान लो मैं शुरू में 0 को ले लेता हूँ, 0, 3, 5, 6। अब इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ये कितने अंक की हो गई? ये 3 अंकों की संख्या हो गई। क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये नहीं हो सकता? इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा। 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे यहाँ से इतनी सी चीज बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है कि ये दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे कि भाई ये तो सबको पता है, कौन सा आंसर हो गया? ये वाला हो गया। बाकी करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? 3, क्योंकि इनमें 0 के बाद में छोटा कौन सा है? 3। फिर क्या करते हैं? छोटी संख्या निकालनी होती है तो फिर हम सबसे छोटा, इसके बाद में हम 0 छोटा है, फिर इसके बाद में 5 है, फिर इसके बाद में 6 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। क्लियर हो गया? अभी इस तरीके के और प्रश्न करेंगे तो और चीजें आपके दिमाग में क्लियर होगी। आगे दूसरा देखो, ये दे रखे अंक से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। क्या ये हो सकती है? क्या 0? अभी हमने सीखा था 0 नहीं हो सकता। अब आपका देखो, मैंने क्या कहा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे पहले 0 के बाद में छोटा अंक रखेंगे, फिर हम रखेंगे 0, फिर उसके बाद में उसका अंक 3, फिर 4, फिर 5। कौन सा ऑप्शन आ रहा भाई? कौन सा आ रहा है? 20,345 ये रहा। क्या ये छोटी है? क्या ये भी छोटी नहीं है? और इनमें अगर आप देखोगे ना, तो ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन में इनमें छोटी कौन सी है? 20,345, ये सबसे छोटी संख्या है। आगे चलें इसके अगले प्रश्न पर। अगला देखो, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4 और 6 इन 3 अंकों से ही बननी चाहिए, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 बार भी आ सकता, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, क्योंकि अंक 3 ही है और 6 अंकों की संख्या बनानी है, तो एक तो बनानी है सबसे बड़ी संख्या, एक बनानी है सबसे छोटी संख्या। सीधी सिंपल सी बात है। और इनका क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या होगी 6, 6, 6 और 6। 4 बार लिख दो, उसके बाद में मैं लिख देता हूं 4 और 0। 4 और 0 ऐसा क्यों लिखा भाई? ऐसा मेरे को कोई ऐसे तो अंदर से आ रही थी चीजें, इसलिए लिख दी। क्यों लिख दी? क्योंकि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या स्टार्ट होगी 6 से, इसके अकॉर्डिंग 0, 4, 6 से। तो मैंने 6 एक बार, इसने बोला कि कम से कम एक बार आना चाहिए, तो ये एक बार तो आ गया। उसके बाद में 6 लिखा, 6 लिखा, 6 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि ये बड़ी होगी। अब आप कहोगे कि मैं तो 6 को 3 बार ही लिखूंगा और फिर मैं 4 को 2 बार लिखूंगा, 0 लिखूंगा, तो अब आप मुझे बताओ ये बड़ी है या वो बड़ी है? तो आप क्या कहोगे? वो वाली संख्या बड़ी है। तो बड़ी है तो इसका मतलब इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है 6 अंकों की आनी चाहिए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कैसे आएगी? पहला 0 तो लगा नहीं सकते, अभी हमने सीख लिया था, तो अब मैं लिखूंगा 4, उसके बाद में 0, 0, 0, 0, 6। भाई यही तो लिखेंगे। ये 4, ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। जोड़ दो भाई, 6, 4, 6, 6, 6, 6 और 4, 10। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10, 666, 46। तो ये आपका ऑप्शन रहा 10, 666, 46। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसके अंकों का योग है 8, इसका मतलब उसके अंकों का योग होगा 8। अब देखो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, फंसा दिया भाई। ऑप्शन अगर कैंसिल होते तो ऑप्शन कैंसिल कर देते, लेकिन और उनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या किसके बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई संख्या लेता हूं उसमें 36 जोड़ता हूं, तो जैसे मान लो संख्या XY थी, उसमें मैंने 36 जोड़ा, तो अब संख्या हो जाएगी YX, यानी अंक उसके क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अंक पलटने का मतलब जैसे अगर मैं 71 लिया और यहाँ पर जैसे उल्टा ले लेते हैं 17 लिया, 17 में यहाँ पर जैसे अगर मान लो कुछ भी 36 जोड़ें तो इसको जोड़ने पर उसके अंक पलट जाने चाहिए। कैसा होगा ऐसा संभव, ऐसा संभव देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 36 आता है, ऐसे बोले 36, इस 36 में सीधा सीधा 9 का भाग दे दो, इसका मतलब जो 4 आ रहा है ना वो होता है अंकों का अंतर। वो क्या होता है ध्यान रखना, अंकों का अंतर। वो कैसे आता है वो मैं सिखा देता हूँ। देखो एक्स वाई को लिख देते हैं ऐसे, जैसे मान लो अगर मेरा आया 71 तो इसको मैं लिखता हूँ 7 गुणा 10 प्लस का 1, इसको लिखूंगा x गुणा 10 प्लस का 1, और वाई एक्स अंक पलटे तो क्या लिखा y गुणा 10 प्लस का 1। अब इन दोनों को घटाया, घटाया तो देखो ये क्या आया, तो यहाँ पर सॉरी y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, 10x में से x गया तो 9x, और ये 9y माइनस का 9 कॉमन आया तो क्या आया x माइनस का y। इसका मतलब 9 का भाग देने पर क्या आएगा, अंकों का अंतर आएगा। इसका मतलब 36 में हमने 9 का भाग दिया तो आपका आ गया 4, तो अंकों का अंतर 4 होगा। इसका मतलब 7 और 1 का अंतर 4 है क्या, नहीं है। 3 और 5 का अंतर 1 है क्या, नहीं है। इसका भी अंतर 4 है, इसका भी अंतर 4 है, लेकिन इसने बोला 36 जोड़ने पर उल्टी है, तो 62 में 36 जोड़ने पर तो संख्या अलग चली जाएगी, जबकि 26 में ये 36 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और ये हो जाएगी 62। या 26 के उल्टे नहीं हो गई क्या 62, तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी यानी कि 26। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो क्या आएगा आपका रिजल्ट। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यही तो होती है, ये हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ रखी है। ये तो 5 ही हुए भाई, 6 कर दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये भी हमने पढ़ रखी है, क्या होती है 4 9 होते हैं, बस घटा दो। 10 में से 9 गए 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 1 आएगा। 10 में से 1 गया तो 9, क्या आ गया 90,001। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 90,001, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने चीजें जो है ना वो इसमें पढ़ रखी है, इसमें नंबर सिस्टम में इसके पहले, इसीलिए मैं आपको इसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक आपका इसका क्लियर है। आगे चलो, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, वही 6 अंकों की सबसे बड़ी, ये ले लो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंतर लिया तो 9 9 9 9 9 और ये 8, बस एक 8 लगा हुआ है बाकी 9 है, तो यही ऑप्शन है, एक 8 है और बाकी के बाकी कितने 9 दे रखे हैं, तो इसका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो 8 नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। भाई पीछे वाला पर्सन ही तो है, पीछे वाला पर्सन ये है, इसमें हमने घटाया था और इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो मैं जोड़, ये तो आपका आया अंतर, और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ योग, योग लिख रहा हूँ तो 9, यहाँ पर 9 9 आ जाएंगे कितनी बार 5 बार, 9 और ये कितना आ जाएगा 10, यानी 10 99 999। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 10 99 999, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये पर्सन जो है ना थोड़े से आसान है, थोड़े से आसान है, लेकिन जिसने नंबर सिस्टम कभी नहीं पढ़ रखी है ना उसके लिए अगर आप पूरे के पूरे पर्सन लगाओगे तो नंबर सिस्टम आपका जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। आगे वाले पर्सन पर चलते हैं, इसका लास्ट पर्सन है आपका ये इस टाइप का, यानी कि आज के इस वीडियो में हम इतने 8% ही प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे वाले में इसको और पढ़ेंगे। 5 अंकों से मिलकर बने न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वे x है, तो x के अंकों का योग क्या है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या,
न्यूनतम संख्या क्या होती है, ये होती है भाई, और ये पूरी पूरी किससे 97 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 97 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और ये हमने पीछे पढ़ रखा है, थोड़ा सा ध्यान से अगर क्लास से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार भाग दिया 97 3, फिर यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ कि भाई जीरो आएगा क्या आएगा, हमें तो इससे मतलब है। हमने क्या किया कि हमने भाग इसका कितनी बार देंगे, देखो 97 का भाग अगर हम बात करें तो 97 से पूरी पूरी विभाजित है, 5 अंकों की संख्या, 97 का एक बार 3, 300 आगे। अब 97 का भाग देंगे तो 97 का भाग कितनी बार दे, 3 बार देंगे, तो 3 बार में तो कम रह जाएगा भाई। 3 बार में अगर 3 बार का देंगे तो 3 बार दिया, तो 7 21, 2 9 27 और 2 29, यानी कि यहाँ पर 8 मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटा दो, आपका 9 आ गया है। इसमें से क्या घटाया, 9 आया। यानी कि अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं तो आपका पूरा पूरा विभाजित हो सकता है, लेकिन 9 घटाने पर यह संख्या 5 अंकों की नहीं होकर के कितने की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए आपको जोड़ना है तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यानी कितना आ जाएगा, 88। 88 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 88 जोड़ते ही क्या आ गया, ये आ गया आपका ये संख्या, यानी ये संख्या आ गई। और ये वाली संख्या जो पूरी की पूरी 97 से विभाजित है और 5 अंकों की, और 5 अंकों की सबसे छोटी है जो 97 से विभाजित है। पूछे अंकों का योग क्या होगा, इसका मतलब जोड़ दो, 1 + 0 + 0 + 8 + 8, 16 और 1 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर सिस्टम का क्लास नंबर आपकी 6 थी, जिसके ये बढ़िया बढ़िया आपके टाइप वाइज अपन चल रहे हैं और टाइप वाइज हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है 8%। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे, और लगभग लगभग हम नंबर सिस्टम में 300 के आसपास सवाल जो है इसमें प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में नंबर सिस्टम का आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आगे के वीडियो में। पढ़ते रहिए और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।